हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। अभी दुनिया में कुल 3 ऐसे देश हैं जिनके पास खुद का एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। यूएस के पास F-35 है, रशिया के पास Su-57E एंड चाइना के पास चेंगडू J-20। जनरल प्रोपोजिशन है कि यूएस का F-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा मल्टी रोल फीचर्स एंड एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने में भी F-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है। लेकिन F-35 यूएस का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं था। इसके पहले भी यूएस ने एक स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया था। एंड जहां F-35 को यूएस एक्सपोर्ट करता है, ब्रिटेन के पास F-35 है, इजराइल के पास है, कई अदर नेटो एलाइज इसको परचेज करने वाले हैं, जर्मनी एंड कनाडा भी इसको परचेज करने वाले हैं, एंड यूएस इंडिया को भी F-35 बेचना चाहता है। लेकिन यूएस ने अपने पहले स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 रैप्टर को कभी किसी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया। इवन इजराइल, जो यूएस का सबसे क्लोजेस्ट एलाई माना जाता है, इसे भी यूएस ने कभी F-22 रैप्टर नहीं दिया। एंड इससे ना इंटरेस्ट पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या है F-22 रैप्टर में कि 1998 में यूएस कांग्रेस ने एक अलग से बिल पास किया था जो F-22 रैप्टर के एक्सपोर्ट को बैन करता है। F-22 का प्रोडक्शन शुरू हुआ था 1990s में एंड इसे बनाया है यूएस के टॉप डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन ने। जब हम किसी स्टेल्थ फाइटर जेट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रडार पे बिल्कुल दिखता ही नहीं होगा, बिल्कुल इनविजिबल होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक स्टेल्थ फाइटर जेट भी रडार पे दिखता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस इतनी माइन्यूट होती है कि मेकआउट करना बड़ा मुश्किल होता है कि जो चीज़ सामने दिख रही है ये कोई बड़ा सा फाइटर जेट है या फिर कोई चिड़िया है। एग्जाम्पल के तौर पे F-22 का रेडार क्रॉस सेक्शन 0.001 से 0.01 स्क्वायर मीटर है। मतलब बिल्कुल सुई की टिप के बराबर ये अपनी प्रेजेंस रेडार पे शो करती है एंड समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी जो बॉडी है ये रेडार वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है एंड इसमें जो इंजन लगा है ये इस फाइटर जेट को ऐसे मनूवर्स करने की परमिशन देता है जिसे करने में आमतौर पे बाकी फाइटर जेट्स स्टॉल कर जाएंगे। इसमें ब्रिटेन विटनी का F119 इंजन लगा हुआ है एंड इस इंजन के एग्जॉस्ट पे वेक्टर कैपेबिलिटीज हैं। मतलब जहाँ पे ये इंजन अपने हीट को बाहर निकालती है वहाँ पे फ्लैप्स लगे हुए हैं जो अपसाइड डाउन मूवमेंट करते हैं एंड इससे F-22 इमिडिएटली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है एंड ऐसे मनूवर्स दिखा सकती है जो बाकी किसी प्लेन के लिए करना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा F119 इंजन में सुपरसोनिक एबिलिटीज़ हैं। सुपरसोनिक एबिलिटी का मतलब होता है कि बिना आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल किए ये फाइटर जेट मैक 1 जो स्पीड ऑफ साउंड होता है इसको क्रॉस कर सकती है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए इस प्लेन के इंजन को पूरा मेटल से कवर किया गया है एंड F-22 ज़्यादा एजाइल एंड सुपर मनूवरेबल है। 1991 में यूएस के कैलिफोर्निया में एक वॉर एक्सरसाइज के दौरान F-22 रैप्टर ने यूएस के ही F-15 ईगल, जो यूएस का एक और शानदार फाइटर जेट है जिसने गल्फ वॉर में 100 से ज़्यादा किल्स किए थे, इसको शूट डाउन कर दिया था। एट प्रेजेंट दुनिया में F-22 रैप्टर के टोटल 195 यूनिट्स हैं एंड ये सारे के सारे अमेरिका के पास हैं। इवेंचुअली अमेरिका ने 2011 में इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया था एंड इसके बाद यूएस ने एक एक्सपोर्ट वेरिएंट F-35 पे काम करना शुरू कर दिया। अभी यूएस सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट F-47 पे काम कर रहा है। रिसेंटली यूएस ने इसके प्रोटोटाइप को भी दुनिया के सामने रखा। एक स्टेल्थ फाइटर जेट के अलावा यूएस के पास एक ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर भी है जो दुश्मन की टेरिटरी में हजारों मील अंदर जाके अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करके बिना किसी रेडार एंड एयर डिटेक्शन की नज़र में आए वापस आ सकता है। इसका नाम है B-2 स्पिरिट बॉम्बर। एक्चुअल में जो इस पूरे बॉम्बर का आइडिया था ये 1962 में यूएसएसआर में बना था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे किसी को इतना इंटरेस्ट था नहीं एंड किसी तरीके से ये पूरा आइडिया यूएस के पास आ गया एंड तब यूएस में लॉकहीड मार्टिन एंड नॉर्थरॉप ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। फाइनली यूएस गवर्नमेंट ने नॉर्थरॉप के मॉडल को एक्सेप्ट किया एंड इसके बाद ये बॉम्बर बनाया गया। इसकी खासियत है कि इसकी जो पूरी बॉडी है ये स्टील की ना बन के कार्बन फाइबर की बनी है जो स्टील के मुकाबले कहीं हल्का होता है एंड रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जो इस बॉम्बर को ज़्यादा स्टेल्दी बनाते हैं। इनका विंग स्पैन 52.4 मीटर्स है, मतलब कि एक बड़ा बॉम्बर है। इसके बाद भी इसका रेडार क्रॉस सेक्शन 0.01 से भी कम है।
मतलब लगभग ये रेडार पे इनविजिबल होता है। इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F118 इंजन लगा हुआ है एंड एक B2 बॉम्बर को बनाने की कॉस्ट 2.2 बिलियन है। एक बार में ये B2 बॉम्बर्स 44 आवर्स की फ्लाइट ले सकते हैं एंड रिसेंटली जब यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया था, तो इन बॉम्बर्स ने यूएस के मिसूरी के व्हाइटमैन एयरबेस से उड़ान भरी थी एंड लगभग दुनिया का आधा चक्कर लगा के इन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया था एंड यूएस को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक भी B2 बॉम्बर का नुकसान नहीं हुआ। B2 बॉम्बर्स का वेपन्स बे इतना बड़ा है कि आमतौर पे जिन वेपन्स को फाइटर जेट्स अपने फ्यूजलाज में कैरी करते हैं, ये उन्हें अपने वेपन्स बे के अंदर कैरी कर सकता है। रिसेंटली ईरान के अगेंस्ट B2 ने 6 GBU-57 बंकर बस्टर, एक GBU-57 की हाइट 20.7 फीट है, ऐसे 6 बॉम्ब्स इसने कैरी किए थे। इसके अलावा B2 में 2 पायलट्स एंड 4 क्रू के रहने की व्यवस्था है। पायलट्स यहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, क्योंकि B2 को चलाया जाता है एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा। लंबी फ्लाइट्स के दौरान पायलट्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक टॉयलेट, एक बेडरूम एंड एक पेंट्री दी गई है। F-22 रैप्टर की तरह ही यूएस B2 स्टेल्थ बॉम्बर को भी एक्सपोर्ट नहीं करता एंड एट प्रेजेंट दुनिया में इसके सिर्फ 20 यूनिट हैं एंड ये सभी यूएस के पास हैं एंड अब यूएस ने इसके सक्सेसर B-21 पे भी काम करना शुरू कर दिया है। B2 बॉम्बर का सबसे पहली बार इस्तेमाल 1998 में कोसोवा एंड सर्बिया की लड़ाई के दौरान किया गया था। इसके बाद इराक वॉर में भी यूएस ने B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।